बिजली बिलों के इकसात पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। जून में रिकवरी अहदाफ के लिए इकसात पर पाबंदी लगाई गई है। लेस्को का करंट बिल और बकाया जात की सूरत में कनेक्शन मुनक़ते करने का हुक्म जारी किया गया। सार्फिन को मौजूदा माह का बिल हर सूरत जमा करवाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। सार्फिन जून का बिजली का बिल और बकाया जात अदा कर दें, वरना बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के हुसूल के लिए बिजली के बिलों की अकसात पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। कंपनी ने माह जून में करंट बिल्स और बकाया जात की रकूम मुकर्रर तारीख तक जमा ना होने पर बिजली काटने का हुक्म दे दिया है। जराये ने बताया है कि बिलों की मुकर्रर तारीख में नेपरा कवानीन के मुताबिक तौसी दी जाएगी, लेकिन तौसी के बाद मुकर्रर तारीख तक अदम अदायगी की सूरत में बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। रिकवरी मुहिम का इतलाक घरेलू, कमर्शल और सनती सारिफीन के बिलों पर होगा। कबल अज़ीं लेस्को ने बकाया जात की अकसात करने की सहूलत दे रखी थी, ताहम जून में हर किस्म की अकसात की सहूलत खत्म करके रिकवरी करने की हिदायत की गई है। अब यहाँ पर बात की जाए महंगाई के हवाले से, तो ब्रायलर गोश्त एक दिन में 37 रुपये किलो महंगा हो गया है। कीमत 461 रुपये किलो तक जा पहुंची। शहरी परेशान हैं। अशय खोरनोश की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। चाय की पत्ती, शक्कर, सफ़ेद जीरा भी महंगा हो गया। चीनी बदस्तूर 180 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें फिर बेलगाम होने लगी। एक ही दिन में ब्रायलर का गोश्त 37 रुपए बढ़ा दिया गया। ब्रायलर गोश्त 461 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हुआ। होलसेल में जिंदा ब्रायलर की कीमत 304 रुपए तय की गई। इसी तरह परचून में जिंदा ब्रायलर के निर्ख 318 रुपए फी किलोग्राम हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंडों की कीमत 287 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम है। दूसरी जानिब शहर में करियाना शॉप्स पर अशय खोरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 10 रुपए इजाफे से मारूफ कंपनी की 185 ग्राम चाय की पत्ती 360 की हो गई। 15 रुपए इजाफे से 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 290 रुपए हो गई। सफेद जीरा 100 ग्राम पैक 10 रुपए तक महंगा हो गया। चीनी भी बदस्तूर 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जाएं। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है और महंगाई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। ईद के बाद सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे। इंतजामिया नाकाम हो गई। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतों में 40 से 100 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। भिंडी, अरबी, टिंडे, लीमू और बैंगन भी बेलगाम हो गए। आड़ू, केला और आम भी शहरियों की खरीद से बाहर हो गए। जिलाई इंतजामिया गरां फरोशों पर काबू पाने में नाकाम। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। ईद के बाद सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे दामों में बेचा जा रहा है। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतों में 40 से 100 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया। भिंडी, अरवी, टिंडे, लीमू और बैंगन भी बेलगाम। आड़ू, चेरी, केला और आम भी शहरियों की खरीद से बाहर हो गए। आलू सरकारी कीमत 65 रुपए किलो है, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी कीमत 40 रुपए है, जबकि बाजार में 80 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 50 रुपए, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन देसी की सरकारी निर्ख 200 रुपए, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में दस्तयाब है। अदरक की सरकारी कीमत 530 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि बाजार में 690 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब फलों की कीमतें भी काबू में नहीं हैं। आम सिन्नड़ी सरकारी कीमत 240 रुपए है, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। तरबूज की सरकारी कीमत 40 रुपए फी किलो है, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत 380 रुपए है, जबकि बाजार में 400 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। केले की सरकारी कीमत 200 रुपए दर्जन है, जबकि बाजार में 220 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। शहरियों को सरकार का एक और धचका। रेलवे ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए 3% बढ़ाए गए हैं, जबकि फ्री ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा किया गया है। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। शहरियों के लिए रेलवे का सफर महंगा हो गया। ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। तमाम ट्रेनों की तमाम क्लास का किराया 3% बढ़ा दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए 3%
3% बढ़ाए गए। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा किया गया। अज़ाखेल ड्राई पोर्ट पर किरायों में 10% इजाफा किया गया है। ट्रेनों के किरायों में इजाफे के फैसले का इतलाक 20 जून से होगा, जबकि फ्रेट किरायों में इजाफे का इतलाक 23 जून से किया जाएगा। मुगलपुरा अलाम इकबाल रोड से मुतसिल गलियों से बिजली के लटकती तारों ने इंतजामी गफलत का पोल खोल दिया। बेहंगम लटकते तार रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गए। बेहंगम तारें घरों के सामने लटकने लगी। मकीनों का कहना है कि कई बार बच्चे तारों की जद में आकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। अपनी मदद आपके तहत रस्सियों की मदद से तारें बांधने पर मजबूर हैं। वगैरह या कोई भी चीज़ गुजरती है तो उसके लिए काफ़ी उनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। जानवर बेजुबान फट जाते हैं जब कोई तार नंगी या किसी के साथ भी अटैचमेंट होते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है बेजान जानवर है, तो वो फिर चीज़ करने के लिए गुजरती है ना, तो तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। इस वजह से कई कपड़े धो के ऊपर ही डाल देते हैं। ऐसे भी हमारे इधर लोग। 9 रजिस्टर्ड टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। इजाफी हदफ के हसूल के लिए नाकाबंदी टीमों में इजाफा कर दिया गया। 1 जुलाई तक डिफाल्टर गाड़ियां बंद की जाएंगी। सिस्टम में रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके ब्लॉक भी कर दी गई। डीजी एक्साइज ने मोटर टैक्सीज कीमत में टारगेट से 5 अरब इजाफी वसूल करने का टारगेट दे दिया। लाहौर मोटर ब्रांच ने 1 अरब 58 करोड़ इजाफी इकट्ठे करने के लिए शहर में नाकाबंदी कर दी। डायरेक्टर मोटर्स शाहिद गिलानी का कहना है कि शहर में नाकों की तादाद 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। 9 रजिस्टर्ड गाड़ियां बंद, टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके ब्लॉक भी कर दी गई हैं। लाहौर मोटर ब्रांच ने 1 अरब 58 करोड़ इजाफी इकट्ठे करने के लिए शहर में नाकाबंदी कर दी। डायरेक्टर्स मोटर शाहिद गिलानी कहते हैं कि शहर में नाकों की तादाद 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। 9 रजिस्टर्ड गाड़ियां बंद, टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके ब्लॉक कर दी गई हैं। जो टारगेट था फाइनेंशियल ईयर का, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर कर लिया था, वो अचीव हो चुका है। वो 13 अरब रुपए का था। एडिशनली हमने 2 से 2.5 अरब मज़ीद भी कर लिया था। गवर्नमेंट की साइड से हमें मज़ीद जो जून के अंदर जो टारगेट मिला है वो तकरीबन कोई 1 अरब 58 करोड़ का, वो इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे, जिसके लिए हमने टीम तश्कील दे दी है। काफ़ी सारी हमारी टीम है लाहौर के अंदर। वो कोई पहले 8 टीमें थी, अब 10 कर दी हैं हमने, जो 8 से 5 बजे तक नाकाबंदी करेंगी। और लाहौर के मुख्तलिफ जो हॉट एरियाज़ हैं वहाँ पे टीमें मेरी रहेंगी। और ये चेकिंग एक मखसूस जगह पे नहीं होगी, पूरे लाहौर के अंदर होगी। तो शहरियों से मेरी इल्तमास है कि वो काइंडली अपना टैक्स बर वक्त अदा करें और इस हैसल से बचें। वज़ीर आला सूबे को एक माँ की तरह चला रही हैं। आलू, टमाटर और प्याज की कीमत कंट्रोल करके दिखा दिया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की मीडिया टॉक। अस्मा बुखारी ने कहा, यूथ को आसान कारोबार स्कूटीज, ई बाइक्स के जरिए बाइख्तियार बनाया गया है। बिलाल यासीन बोले, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम दिया। इनिशिएटिव की एक प्रोग्रेस और एक कारकर्दगी की एक हिस्ट्री है। और हमने आज से ये शुरू किया है कि जो हमारे मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी फंडिंग को जो है वो 30% से लेकर 300% तक मुख्तलिफ महकमों के अंदर इजाफा किया गया है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो जज़ा और सज़ा के कानून के ऊपर काम करती है। वो अपने आप को जवाबदेह समझती हैं कि तमाम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद, ताकि वो लोगों के जो भी इनिशिएटिव वो लेती हैं, जो पैसा खर्च होता है, उन तमाम का जवाब जो है वो जवाबदेही आवाम के सामने वो कर सके। और इस दफ़ा भी जो तालीम और सेहत है, मज़े की बात यह मैंने कल मज़ा के खेज बातें सुनी। उन्होंने कहा जी हमने बड़ा बढ़ा दिया है, बजट बढ़ा दिया हमने तालीम और सेहत का। तो उनका आलम यह है कि जितना उन्होंने बढ़ाया है उससे ज़्यादा जो है वो उनके पूरे बजट के बराबर हमारे तालीम और सेहत को सिर्फ मिला है। उसको लैपटॉप्स के जरिए, उसको स्कॉलरशिप्स के जरिए, उनको स्कूटीज के जरिए, उनको आसान कारोबार के जरिए, उनको लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए, जहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अब लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए वो अपनी जिंदगियों को बेहतर कर रहे हैं। जो अवाम का पैसा है सही तरीके से अवाम पे खर्च होने की आपको रिफ्लेक्शन नजर आती है। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें, फ्री मेडिसिन मिल रही है, हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हज़ारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ई टेंडरिंग जो एक नई इनिशिएटिव है उसके तहत ट्रांसपेरेंट वे में रोड्स बन रही हैं और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है।
آپ ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو 1100 کے قریب جو بسز ہیں جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں وہ یہاں پہ الحمدللہ عوام کی سہولت کے لیے موجود ہوئیں گی. کچھ آ گئی ہیں اور بہت ساری پائپ لائن میں جو جب اللہ نے اگر زندگی دی اگلے سال بیٹھے ہوئیں گے تو وہ آن گراؤنڈ ہوئیں گی. اسی طرح اگر آپ ستھرے پنجاب کی بات کریں تو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح بھی ہوگا کہ بھی ایکول رائٹ رکھتا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کا ہر شہری, مگر کیا یہ لیٹس کے حصے میں ہی آتا تھا کہ انہیں کو صفائی کی سہولت ملے. مریم نواز نے کر کے دکھایا کہ آج پچھلے چند دن پہلے بقرہ عید قربانی کی عید گزری ہے تو میں تو خود فیلڈ میں رہنے والا بندہ ہوں, میرے کانوں نے یہ سنا کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لگتا ہے اس دفعہ قربانی نہیں ہوئی. نہیں جناب, قربانی تو ہوئی, مگر مریم نواز شریف کا جو ایک سٹائل ہے کام کرنے کا کہ وہ گراؤنڈ پہ پرفارمنس مانگتی ہیں. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کونسل کا 8واں اجلاس ہوا. پیسک ہاؤس میں اجلاس کا انعقاد سیکرٹری صنعت و تجارت محمد عمر مسعود کی شرکت, سیکرٹری پرائز کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر احسان بھٹا نے شرکت کی. اجلاس میں دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے. اجلاس میں ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی تشکیل اور TORs میں تبدیلی کی منظوری دے دی گئی. ڈسٹرکٹ آفیسر ایکسٹرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی میں بطور ممبر شامل کر لیا گیا ہے. پرائز کنٹرول کونسل کا اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان کیا گیا. ضلعی پرائز کنٹرول کمیٹیوں کا اجلاس ہر ماہ بلایا جائے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت کی جانب سے کہا گیا مارکیٹوں میں اشیاء ضروریات کی دستیابی, معیار, قیمتوں پر نظر رکھی جائے. پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو بھی پوری طرح متحرک کیا جائے. چودھری شافع حسین کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئیں. محکمہ بلدیات میں سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے اجلاس ہوا. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے صدارت کی. MD پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی نے بریفنگ دی. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کا ایک منفرد منصوبہ ہے جس کے تحت نئے مالی سال سے 61 شہروں میں اسکیموں کا آغاز ہو رہا ہے. اگلے مرحلے میں مزید 110 شہروں میں دہائیوں سے موجود سیوریج اور اربن فلڈنگ کے مسائل حل کیے جائیں گے. ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس منصوبے کے تحت شہری آبادیوں کی 2050 تک کی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا ہے. پہلی بار شہروں میں اتنی بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے جس سے پنجاب ایک نیا خوبصورت چہرہ سامنے آئے گا اور لوگوں کو گندی گلیوں اور زائد المیعاد سیوریج سسٹم سے نجات ملے گی. چیف منسٹر سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں فیصل آباد ڈویژن کے 7 شہروں میں 48 ارب 55 کروڑ روپے کی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے. پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خواندگی اور غیر رسمی بنیادی تعلیم کا پہلا اجلاس ہوا. سیکرٹری خواندگی سید حیدر اقبال نے کمیٹی کو خواندگی کے فروغ کی کوششوں پر بریفنگ دی. پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خواندگی اور غیر رسمی بنیادی تعلیم کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس چیئرمین کمیٹی انصر اقبال کی صدارت میں ہوا. سیکرٹری خواندگی سید حیدر اقبال نے کمیٹی کو خواندگی کے فروغ کی کوششوں پر بریفنگ دی. اراکین فاروق جاوید مون, میاں محمد منیر, ذوالفقار علی اور فرزانہ خلیل شریک ہوئے. ایڈیشنل سیکرٹری کمیٹیز 2 عامر لیاقت چٹھا بھی موجود تھے. سیکرٹری خواندگی سید حیدر اقبال نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 979 میں سے 757 آسامیوں پر بھرتی مکمل ہو چکی ہے جبکہ ناخواندگاہ بالغوں اور اسکول سے باہر بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صدر پیپلز لائرز فورم لاہور ڈویژن میاں شاہد عباس کی قیادت میں ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی. گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صدر پیپلز لائرز فورم لاہور ڈویژن میاں شاہد عباس کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. وفد میں اعظم بٹ, افضل ایوب, عبد الرحمان, ذوالفقار احمد, عظیم ملک, شاہدہ ملک, ملک مظہر اور دیگر شامل تھے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جتنی لمبی ہوگی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا, اس لیے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سمیت دیگر ممالک کے دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. سردار سلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ وکلاء برادری کا ملک میں جمہوریت اور انصاف کی فراہمی میں کلیدی کردار ہے جبکہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کے معاملات بہتر ہوئے ہیں, تاہم بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. ملک اور قوم کے مفاد میں اگر مزید آئینی ترامیم کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہونی چاہیے.
DGPDMA की ज़ेर सदारत डेप्यूटी कमिश्नर्स का इजलास हुआ। मानसून बारिशों और नदी नालों की डीस्लिटिंग से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। DGPDMA इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत सुबह भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स का अहम इजलास हुआ। एडिशनल DGPDMA सैयद जवाद हैदर, डायरेक्टर जहीर बेग समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स ने इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में नदी नालों की सफाई और डीस्लिटिंग के जारी काम का तफसीली जायजा लिया गया। DGPDMA ने रवां साल मुतवक्के मानसून बारिशों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इनका कहना था रवां बरस बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होने का इम्कान है। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी में बारिशें मामूल से 60% ज़्यादा हो सकती हैं। डेप्यूटी कमिश्नर्स को ज़ाती तौर पर नदी नालों की सफाई के काम की निगरानी की हिदायत जारी कर दी। MPA मलिक खालिद खोकर का PP 169 UC 214 का दौरा। भिकेवाल गांव में तरक्याती कामों का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। MPA मलिक खालिद खोकर ने PP 169 UC 214 का दौरा किया। मलिक जावेद खोकर, नईम नियाजी, आमिर मलिक, शहबाज राजा हमरा थे। मियाँ आसिफ इकबाल, एजाज लुक समेत दीगर हमरा थे। भिकेवाल गांव में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। नाकिस काम पर इजहार बरहमी की आवाज़, अफसरान की नाअहली और कॉन्ट्रैक्टर की अदम तवज्जो पर इजहार अफसोस किया। तरक्याती काम गैर तसल्ली बख्श होने के बायस रुकवा दिया। मलिक खालिद खोकर का कहना था गलियों को जिस तरह मंजूर किया गया था वैसे नहीं बनाई गई। MPS बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद की शहरियों और नुमाइंदान से मुलाकात हुई है। लीगी कारकुनान बीबी वडेरी को सालगिरह के मुनासबत से गुलदस्ता पेश किया गया। MPA बीबी वडेरी और MPA मियां इमरान जावेद मरकजी दफ्तर हल्का PP 163 बागड़ियाँ आए, जहां हल्का नुमाइंदान और लीगी कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी हाफिज गुजर, हकीम अजहर भट्ट, राजा मुदस्सर, हमजा सुहेल, अली खान, शाहिद राजपूत समेत दीगर मौजूद थे। मुलाकात में हल्के के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिनको जल्द हल करने के हवाले से मुशावरत भी की गई। बीबी वडेरी की सालगिरह की मुनासबत से कारकुनान ने गुलदस्ता पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर्स और सेक्शन अफसरान के महकमा जाती इम्तिहानात जारी। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर-ए-तमाम तीसरे रोज़ भी पर्चा लिया गया। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन समेत अफसरान ने जौहर टाउन इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने जौहर टाउन इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया है और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आरिफ नवाज और सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने भी इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। पंजाब में मुलाजमत करने वाले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज अफसरान के लिए महकमा जाती फाइनल पासिंग आउट इम्तिहान तीसरे रोज़ भी जारी रहे। महकमा जाती इम्तिहानात 23 जून तक जारी रहेंगे, जिसमें उम्मीदवारों से 8 मुख्तलिफ मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। हर पर्चे के 100 नंबर मुकर्रर हैं। लाहौर में ट्रैफिक अफसरान की बड़ी तैनातियों पर कट लग गया। चीफ सेक्रेटरी और महकमा खजाना ने एतराज़ात उठा दिए। महकमा खजाना ने 5 SP के बजाय 3 SP 60 DSP की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी ने 7 SP की तैनाती को गैर ज़रूरी करार दिया। इजाफी अखराजात मौजूदा बजट से पूरे करने की हिदायत भी जारी की गई। लाहौर में ट्रैफिक अफसरान की तैनातियों पर कट लग गया। चीफ सेक्रेटरी और महकमा खजाना ने IG पंजाब की तजवीज पर एतराज़ात उठा दिए। 5 SP की बजाय सिर्फ 3 SP की आसामियों की मंजूरी दी। 14 DSP की बजाय सिर्फ 7 DSP की आसामियां मंजूर की गयी। चीफ सेक्रेटरी ने जिला लाहौर में 7 SP की तैनाती को गैर जरूरी करार दे दिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तंजीम नौ से मुतल्लिक IG पंजाब ने वज़ीर आला को समरी अरसाल की थी। समरी में ट्रैफिक वार्डन सिस्टम को मौजूदा तकाज़ों के लिए नाकाफी करार दे दिया गया था। समरी में IG पंजाब ने CTO लाहौर का ओहदा ग्रेड 20 में अपग्रेड करने की सिफारिश की थी। समरी में बताया गया कि CTP लाहौर 8.4 मिलियन गाड़ियों के लिए सिर्फ 2 SP 14 DSP मौजूद है। CTP लाहौर के लिए 5 नए SP 14 नए DSP की आसामियों की तजवीज दी गई। 6 डिविजन्स के लिए 6 SP और हेडक्वार्टर के लिए 1 SP की तजवीज दी गई। CTP की तंजीम नौ पर सालाना 71.7 मिलियन रुपए माली अखराजात का तखमीना लगाया गया। वाज़ेह रहे कि होम डिपार्टमेंट ने IG पंजाब की सिफारिशात पर मशावरती इजलास तलब किया। महकमा खजाना ने इजाफी अखराजात मौजूदा बजट से पूरे करने की हिदायत जारी की है। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला पंजाब ने काबीना में एजेंडा रखने की हिदायत जारी कर दी।
पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में आला कारकर्दगी के हामिल अफसरान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। 263 अफसरान को असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटी मोहम्मद अहसन यूनस और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज ने अफसरान में इनामात तकसीम किए। कारकर्दगी के अतराफ में सेफ सिटी अफसरान को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरी में असनाद और इनामात दिए गए। वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन, चाइल्ड सेफ्टी सेंटर और वर्चुअल ब्लड बैंक के अफसरान में इनामात तकसीम किए गए। इनामात वसूल करने वालों में मीडिया सेंटर, एमरजेंसी 15 सेंटर, ऑपरेशंस मॉनिटरिंग सेंटर के अफसरान शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे लाहौर की सफ़े अव्वल की लगिरी फार्म हाउस सोसाइटी और मारूफ रियल स्टेट इदारा राहत मार्केटिंग के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुआहदे के तहत राहत मार्केटिंग डेजी ग्रीन्स फार्म हाउसेस के मंसूबे की मार्केटिंग और फरोख्त की जिम्मेदारियां अंजाम देगा। तकरीब में दोनों इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की और मंसूबे के मुस्तकबिल के हवाले से खुशी और एतमाद का इजहार किया। डेजी ग्रीन्स DHA फेज 10 के सामने फिरोजपुर रोड से सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव पर वाक़या है, जबकि DHA फेज 6 बरास्ता बेदियां रोड सिर्फ 15 मिनट की मुसाफत पर है। डेजी ग्रीन्स फार्म हाउसेस एक सेहतमंद, पुरसकून और कुदरती माहौल में जदीद तर्ज ज़िंदगी फराहम करता है। इस मौके पर राहत मार्केटिंग के नुमाइंदे ने कहा, हम डेजी ग्रीन्स जैसे बाएतमाद और पुरकशिश मनसूबे के साथ शराकतदारी को बाइसे फ़ख्र समझते हैं। यह मनसूबा न सिर्फ बेहतरीन लोकेशन पर वाक़या है बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी फराहम करता है। डेजी ग्रीन्स के नुमाइंदे ने भी इस इश्तराक पर एतमाद का इजहार किया। पानी की बोतल का इंतखाब, सहूलत, स्टाइल या सेहत। प्लास्टिक, स्टील और ग्लास बोतलों का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करता है, मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। गर्मी हो या इस्तेमाल अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये बोतल हमारी सेहत पर क्या असर डाल सकती है? बाजार में दस्तयाब हर बोतल एक जैसी नहीं, इनके बनाने का मवाद, कीमत और सबसे बढ़कर इनका इंसानी सेहत पर असर मुख्तलिफ हो सकता है। बहुत सी प्लास्टिक की बोतलें BPA यानी बिस्फेनॉल A पर मुश्तमिल होती हैं। ये एक ऐसा केमिकल है जो हार्मोन के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है, खास तौर पर अगर बोतल को गर्मी या धूप में रखा जाए। शहरी का कहना था, हमने बोतल बस इसलिए खरीदी कि वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब पता चला कि इससे सेहत को नुकसान हो सकता है। अब मैं सिर्फ BPA फ्री बोतल ही खरीदती हूँ। बच्चा बहुत जिद कर रहा था, कह रहा था कि मुझे ये प्लास्टिक की फ्लावर वाली ही बोतल चाहिए, तो फिर मैंने बच्चे को वैसे फ्लावर वाली बोतल लेके दे दी है। तो लेकिन गर्मियों में से आप लोगों ने यूज नहीं करना, ये इसमें ना साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए मौजू है। प्लास्टिक में पानी लेके बाहर जाते हैं तो जो वो धूप जो मतलब उस पर पड़ती है ना, तो वो पानी की जो असल क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सेहत पे मुनफी असरात जो है मरतब होते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्टेनलेस स्टील या शीशे की बोतल ज्यादा महफूज होती है। सिर्फ पानी पीना काफी नहीं है, किस चीज में पिया जा रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। अपनी सेहत। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना।